क्या आपने राजा पृथु का नाम सुना है? शायद बिल्कुल नहीं। पर क्या आपने खिलजी का नाम सुना है? जी हाँ, ये वही खिलजी है जिसने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इतिहास में भक्षक तो याद रह गए, लेकिन हमारे रक्षकों का कोई नाम नहीं है। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे जलने में ही 3 महीनों का समय लग गया। खैर, खिलजी को उसके किए का श्राप लग चुका था, क्योंकि नालंदा के बाद खिलजी की नजर थी असम के कामरूप साम्राज्य पर। लेकिन खिलजी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने एक बड़े ही पराक्रमी और शूरवीर योद्धा राजा पृथु थे। उस वक्त आसाम के जंगलों में कई सारे छोटे छोटे कबीले थे जो कि खिलजी के 12,000 तुर्कों के सामने कुछ नहीं थे। लेकिन राजा पृथु की अगुवाई में ये सभी कबीले अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक अधर्मी आतंकी के खिलाफ एकजुट हो गए। राजा पृथु ने अपने रण कौशल और परम युद्ध कला से खिलजी की सेना को रौंद डाला और 12,000 की फौज मात्र कुछ 100 सिपाहियों की रह गई। अधमरा खिलजी जैसे तैसे बच तो निकला, पर कुछ समय बाद ही उसके अपने खुद के सेनापति ने खिलजी की हत्या कर दी। और इस प्रकार से एक मेधावी राजा ने अपने धर्म और देश की रक्षा करी, जिसे देश के ही इतिहासकारों ने याद रखना भी जरूरी नहीं समझा।